हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स। हमने थोड़ा सा आइडिया आपको पहले दिया हुआ है पिछले सेशन में, तो अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बारे में जो जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब प्रूफ किया जाता है और कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिनियर वेक्टर से मतलब है बच्चों, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स हैविंग, आप लिख लो, वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, is known as कोलिनियर वेक्टर्स। ओके बच्चों, यहां पे जैसे हमारे डायग्राम अगर बनाऊं तो डायग्राम में ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर्स बना सकते हैं आप, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसको कह सकते हैं आप कोलिनियर वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर। ये चारों सेट कोलिनियर वेक्टर हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या नहीं है, तो ये आपके कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम या पैरेलल नहीं है। ओके, तो बच्चों यहां पे आप एक पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ए और बी की डायरेक्शन में या तो वो सेम है या तो एक नेगेटिव साइन का फर्क है। तो इसको हम लोग ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं, एंड दिस इज बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से आप बच्चों लिख सकते हो ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर। और ये क्या है, जस्ट एज स्केलर है, तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट क्रिएट हो जाता है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, A and B are collinear. This implies and implied by A equal to lambda times B, where lambda is scalar. Okay? मतलब ये कोई भी स्केलर नंबर है, मतलब एक को दूसरे का लीनियर टाइम्स लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर दूसरे का लीनियर टाइम्स है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों क्या हैं, कोलिनियर हैं। ओके, तो ये पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सब यहीं से आते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स satisfying lambda times a plus mu times b equal to 0, then lambda equal to mu equal to 0। अब ये जब पहली बार हम पढ़ते हैं तो हमें एकदम समझ में नहीं आता है, फिर इसको थोड़ा डिटेल में एक बार और पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन जीरो का मतलब कि मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, नॉन कोलिनियर का मतलब इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो सकते हैं, और ये इस रिलेशन को अगर ये सैटिस्फाई कर जाते हैं तो ये तभी हो सकता है बच्चों जब इसके में इन्वॉल्व जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब सवाल ये होता है, ये देन लिखा हूं, लग रहा है कुछ और ही लिख दिया, उसको सही करते हैं। हटो आप और यहां हो जाइए आप देन, रिजल्ट के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं। इसको प्रूफ किया जाए तो इसको बच्चों हम लोग प्रूफ करते हैं बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका जो लैम्डा है वो नॉन जीरो है। ओके, तो आप लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी की वैल्यू जीरो लिखे हो, तो आप इसको तो बच्चों ऐसे लिख ही सकते हो ना, लैम्डा अगर नॉन जीरो है तो माइनस म्यू बाई लैम्डा टाइम्स बी। तो ये तो अल्फा टाइम्स, तो यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि ए एंड बी आर कोलिनियर। which is a contradiction, because ये हम लोगों को दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है।
as A and B are non-collinear vectors। ये तो आपको दिया हुआ है ना, ये तो गलत हो गया, तो हेंस आप कह सकते हो कि जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। सिमिलरली जैसे आपने लैम्डा को पुट किया, 0 प्रूव किया, उसी तरह से म्यू को भी हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, 0 प्रूव कर सकते हैं। कैसे हमने किया, पर फिर से बताता हूँ। लैम्डा को एज्यूम किया नॉन जीरो है, लैम्डा से डिवाइड करके ए को आपने लैम्डा टाइम्स बी दिखा दिया, अल्फा टाइम्स बी दिखा दिया, मतलब ए एंड बी प्रोपोर्शनल हो गए। सर ए और बी एक दूसरे के लीनियर टाइम्स हो गए, लीनियर टाइम्स का मतलब हो गया कि कोलिनियर हो गया, और वो गलत हो गया क्योंकि यहां दिया हुआ था नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों। इसी को हम लोग कई तरीके से डील करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं या कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर देते हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो इनको कोलिनियर प्रूव करने का क्या तरीका है, तो आप लिखो 3 पॉइंट्स, आप ऐसे लिखना 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे होंगे। तो ये आप तभी कर सकते हो बच्चों जब आपके ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर कोलिनियर होगा, आर कोलिनियर। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर भी कह सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर आप बना लीजिए, और जब दो वेक्टर कोलिनियर हों तो आप ए बी की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए सी कर दीजिए, लैम्डा इज स्केलर। तो आपको कभी भी अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाना है तो आप क्या करना, 3 पॉइंट से कोई भी दो वेक्टर बना लेना, आइदर यू कैन फॉर्म ए बी और ए सी और बी सी। तो ए बी की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए सी की इक्वल दिखा दीजिएगा। अगर ऐसा आप दिखाने में कैपेबल या सक्षम हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन यू सेड दैट ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं बच्चों। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि ए और बी कोलिनियर हैं तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। दूसरा पढ़ा कि ए और बी अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और कोई लीनियर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लीनियर कोफिशिएंट 0 होंगे। तीसरा हमने 3 पॉइंट्स को कोलिनियरिटी की बात की, 3 पॉइंट्स से दो वेक्टर बनाएंगे और दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो गए तो हमारे तीनों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 वेक्टर्स 2i प्लस 3j, एक ये वेक्टर है आपके पास, दूसरा ये है 5i प्लस 6j और 10i प्लस लैम्डा j आर कॉमन, हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट -1, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दे टर्मिनेट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब ये कुछ ऐसे है बच्चों, क्वेश्चन समझोगे तो ये तीनों को एक स्ट्रेट लाइन पे एंड करा देते हैं, ठीक है, और इनके इनिशियल पॉइंट सेम है। ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है -1, -1, और ये वेक्टर गिवन है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर मालूम है, ये है बी सी डी। ओके, तो अगर ये वेक्टर आपके पास है 2i प्लस 3j का, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये पॉइंट हो जाएगा आपका i प्लस 2j का। क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करके ये वेक्टर लाए होंगे। उसी तरह से दूसरा है 5i प्लस 6j का है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4i प्लस 5j। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये मिलेगा ना दिस माइनस दिस, और यहाँ लैम्डा सॉरी 10 टाइम्स i प्लस लैम्डा टाइम्स j। तो ये कैलकुलेशन करना है बच्चों, ये आप क्या लिखोगे, तो 9 टाइम्स i और प्लस लैम्डा माइनस 1 टाइम्स j। अब आपको मालूम है, आप BC वेक्टर निकाल लीजिए, तो BC वेक्टर इज 3i प्लस 3j एंड BD वेक्टर इज, तो ये हो जाएगा बच्चों 8i प्लस लैम्डा माइनस 3 टाइम्स j। मैंने आपको क्या सिखाया था कि सिंस B C D आपके क्या हैं, आर कोलिनियर, तो इसे कंक्लूजन क्या निकालोगे, कंक्लूजन ये निकालोगे कि जो BC वेक्टर है दिस इज अल्फा टाइम्स BD वेक्टर। लैम्डा ऑलरेडी इन्वॉल्व है बच्चों, तो ये 3 3, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। मैंने आपको BC वेक्टर के बारे में लिखवाया 3i प्लस 3j, और BD वेक्टर के बारे में लिखवाया हूं
8i प्लस लैम्डा माइनस 3 टाइम्स जे। तो आपने क्या किया है, 3 टाइम्स i प्लस 3 टाइम्स जे को अल्फा टाइम्स 8 टाइम्स i प्लस लैम्डा माइनस 3 टाइम्स जे कर दिया। तो बच्चों यहां से आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 8 अल्फा और ये 3 की वैल्यू लैम्डा अल्फा टाइम्स लैम्डा माइनस 3 आ गई। तो वी गेट इट एज, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 1 इक्वल टू 8 अपॉन लैम्डा माइनस 3। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11। मतलब अगर इस क्वेश्चन में हम लैम्डा की वैल्यू 11 रख दें तो हमारा ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों दे टर्मिनेट ऑन द सेम लाइन। मतलब होता है कि तीनों का एंड पॉइंट जो वेक्टर्स हैं, इन तीनों का एंड पॉइंट एक लाइन में हो जाए, लाइन में। समझ में आ रहा है? ओके, तो पोजीशन वेक्टर का बहुत बढ़िया यूज किया हमने। अब नेक्स्ट देखिए आपने, लैम्डा की वैल्यू 11। ABC are 3 non-zero vectors, no 2 of which are collinear. Okay, the vector A plus B is collinear with vector C. No, कोई भी दो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो A plus B को कह रहा है कोलिनियर विथ C, तो लैम्डा टाइम्स C लिख दीजिए। एंड B plus C is कोलिनियर विथ A, तो ये म्यू टाइम्स लिखिए। आप इन दोनों रिलेशन को सबट्रैक्ट करो बच्चों। क्यों कर रहे हैं आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा। तो लैम्डा टाइम्स C माइनस म्यू टाइम्स A। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू, और यहां आप इस तरह से भी डील कर सकते हैं कि -1 माइनस लैम्डा टाइम्स C इक्वल टू 0। ये A एंड C आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। नॉन जीरो वेक्टर्स, नो 2 ऑफ विच आर कोलिनियर। तो ये तभी हो सकता है वी गेट इट 1 प्लस म्यू की वैल्यू 0 हो जाए एंड -1 माइनस लैम्डा 0 हो जाए। तो यहां से आपको लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू -1 आ जाता है बच्चों, और किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। फ्रॉम 1 आप लिख दोगे A प्लस बी इक्वल टू माइनस टाइम्स C। तो आपको यहां से A प्लस बी प्लस C की वैल्यू क्या मिल रही है, ये 0 वेक्टर मिल रही है। तो दिस इज ए 0 वेक्टर। 0 वेक्टर देखने में जो भी लग रहा हो ये 0 वेक्टर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, तो आपको कह रहा है कोलिनियर, आपने कोलिनियरिटी किया, कोफिशिएंट कंपेयर किया, आंसर किया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। 2 वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो एक को दूसरे का लीनियर टाइम्स लिख सकते हैं। 3 पॉइंट दिए होंगे तो 2 वेक्टर बनाएंगे, फिर वहां से सेम कॉन्सेप्ट रिपीट कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा काम आगे बढ़ सकता है। तो चलिए एक नए सेशन में मिलते हैं बच्चों, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।